Assalamu alaikum students, welcome to Kubra's concept classes. Today we start class first year physics chapter 2 which is vectors. और आज का हमारे पास टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। जब वेक्टर का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है। जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो वेक्टर्स को, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो आता है वो या तो स्केलर क्वांटिटी होता है या हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा, इसकी नेचर पर डिपेंड करता है कि अगर सिमिलैरिटी और अलाइनमेंट होगा तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आएगा। ठीक है। और अगर हमारे पास परपेंडिकुलरिटी होगा तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, ये हमारे पास नेचर है जो हमारे पास गिवन होगा। ठीक है। और तो उससे हमें पता चलेगा कि ये स्केलर क्वांटिटी है या हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होता है जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और एक हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होता है जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है। आज के लेक्चर में हम स्केलर प्रोडक्ट को पढ़ेंगे, यानी कि हम डॉट प्रोडक्ट को पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ेंगे। तो पहले मैं इस चीज़ को समझा देती हूँ कि सिमिलैरिटी और अलाइनमेंट और परपेंडिकुलरिटी होती क्या है। अब हमें पता कैसे चलेगा, उसके लिए हमारे पास ये है। अब हमारे पास सिमिलैरिटी, अब देखिए हमारे पास दो सर्कल आ रहे हैं। अब हमारे पास एक सर्कल है ए और एक हमारे पास बी। ठीक है। अब हम देखें दोनों सर्कल जो है इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। ये हमारे पास दोनों सर्कल एक पॉइंट पे आके अलाइनमेंट हो रही है, यानी सिमिलैरिटी। यहाँ पर हमारे पास अगर हमारे पास ए में 1 2 3 नंबर हैं और बी में हमारे पास 3 4 5 हैं, तो 3 एक ऐसा नंबर है जहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। ठीक है। ये हमारे पास आ गई अलाइनमेंट या सिमिलैरिटी आप कह लें। ठीक है। इसी तरह अगर हम वेक्टर्स के हिसाब से देखें तो हमारे पास एक ये पॉइंट है, ये लाइन है हमारे पास, जो हमारे पास अलाइन कर रही है, यानी कि एक जगह मिल रही है दोनों। ठीक है। होप सो आपको अलाइनमेंट और सिमिलैरिटी के बारे में पता चल गया होगा। और परपेंडिकुलरिटी क्या होती है, आप ये देखिए हमारे पास एक वेक्टर है बी और एक हमारे पास है वेक्टर ए। ठीक है। अब ये जो है ये बेसिकली दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 का एंगल बना रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलरिटी है। अब ये जो पॉइंट है, ये जो हमारे पास बन रही है सी एक्सिस, ये हमारे पास ए क्रॉस बी से बनेगी, यानी कि ये जो होगा ये हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी बन रही है। ठीक है। तो ये हमारे पास सिमिलैरिटी और परपेंडिकुलरिटी है। होप तो आपको ये समझ आ गई होगी। अच्छा, हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है उसको हम डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे। अब हमारे पास है डेफिनेशन के व्हेन टू वेक्टर क्वांटिटी व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, जब दो वेक्टर क्वांटिटीज हमें दें स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। जब हम प्रोडक्ट लें दो वेक्टर क्वांटिटी का, तो हमें फिर उसका आंसर स्केलर क्वांटिटी में मिले, तो उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। ये हमारे पास एक डेफिनेशन आ। नेक्स्ट डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर वेक्टर। जब हम प्रोडक्ट लेंगे किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का विद द कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर, और उसके कंपोनेंट दूसरे किसी वेक्टर का कंपोनेंट से इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, और फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में, तो उसको भी हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। अब ये रिप्रेजेंटेशन क्या है इसकी, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी। अब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो वेक्टर्स होते हैं वो हम या तो इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए एरो से, या ए बार से, या हम बोल्ड से लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो है मैंने बोल्ड से रिप्रेजेंट किया है वेक्टर को। ठीक है। ये आपने ये बात याद रखनी है। तो हम कहेंगे कि ए डॉट बी जो है ये हमारे पास क्रॉस डॉट प्रोडक्ट है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर डॉट आ रहा है तो इस वजह से हम इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। अब हमने मैथमेटिकली इसको देखना है, हमारे पास वेक्टर है ए डॉट बी। अब इसको हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। ठीक है। दस ठीक है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग देयर मैग्नीट्यूड। हमारे पास एक स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट तब आता है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उनके मैग्नीट्यूड को विद कोसाइन ऑफ एंगल, यानी कि कोसाइन एंगल से हम
कॉस थीटा से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये इस तरह आ जाएगा। हमारे पास ए डॉट बी को हम ए बी कॉस थीटा भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। ठीक है, कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। ठीक है, इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हमारे पास एग्जांपल है जो कि हमारे पास है वर्क। अब हमारे पास है एफ डी। अब हमारे पास इसको हम देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी बी और यहाँ आ जाएगा एफ। ठीक है, अब ये हमारे पास एफ अलोंग डी आ रहा है। और अगर इस तरह करते हैं, अगर हमारे पास यहाँ एफ और डी होता है तो हम कहते हैं कि डी अलोंग एफ, तो हम यहाँ पर एफ वी कॉस थीटा लिखते हैं। ठीक है, ये बात हमने निशानी वगैरह याद रखनी है। होप सो आपको समझ आ रही होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास पावर है। पावर का भी हमारे पास है, स्केलर प्रोडक्ट लेंगे, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ रहा है एफ डॉट वी। ठीक है, इसको हमने इस तरह प्रेजेंट किया। अच्छा, अब हमने दो वेक्टर से हमने स्केलर प्रोडक्ट लिया। ठीक है, यहाँ पर हम ले रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, यानी कि हमें यहाँ पर एक स्केलर प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कि हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। ठीक है, हमें ये छोटी छोटी बातें याद रखनी, डेफिनेशन वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल की पावर की और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अब हमने प्रॉपर्टीज देखनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि हमारे पास कहती है ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए। ठीक है, ये दोनों हमारे पास इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, मेन हमारा पर्पज इसको इक्वल लाना है, यानी ए डॉट बी और बी डॉट ए जो है इनका आंसर इक्वल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ गया, हमने कहा ए डॉट बी हमारे पास आ गया ए, इसका मतलब होता है बी अलोंग ए। ठीक है, यानी कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। ठीक है, हमने इसको सिंपल किया, हमारे पास ये आंसर आ गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब जब हमने बी डॉट ए किया तो ये हमारे पास आ गया ए अलोंग बी, कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ठीक है, अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब ये वाली इक्वेशन हमारे पास इक्वल आ गई, तो हमारे पास हमने कहा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी प्रूव इक्वेशन 1। ठीक है, हमने ये इक्वेशन प्रूव कर ली कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो। अब हमारे पास क्या है, यानी परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो हमारे पास 90 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इसका जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास जीरो के इक्वल आएगा। वो कैसे, अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला है ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। अब हमारे पास थीटा जो है 90 के इक्वल है। ठीक है, हमने थीटा की जगह 90 डाला। अब हमें छोटी छोटी वैल्यूज याद रखनी है। कॉस 90 जो होता है वो इक्वल होता है हमारे पास जीरो के। ठीक है, अब हमने जीरो डाला। अब जब जीरो इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ए डॉट बी जो होगा वो इक्वल आएगा जीरो के। तो हमें पता है कि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है दो परपेंडिकुलर वेक्टर का हमारे पास जीरो ही आएगा। अब हमारे पास आ जाते हैं यूनिट वेक्टर्स। अब यूनिट वेक्टर्स ये जो आई जे के होते हैं हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब हम कहेंगे आई डॉट जे जो है वो इक्वल होता है आई जे कॉस थीटा के। अब हमें थीटा की वैल्यू पता है। अब आई जे यूनिट वेक्टर जो होते हैं आई जे के इक्वल होता है वो 1 के इक्वल होता है। आई इक्वल जे इक्वल के और के इक्वल 1 के। ठीक है, हमने यूनिट वेक्टर लगा दिए। ठीक है, अब हमने जब 90 cos 90 जो है वो जीरो के इक्वल है तो ये पूरी टर्म हमारा जीरो कर देगी, यानी कि आई डॉट जे जो होगा वह इक्वल आएगा जीरो के। इसी तरह जब हमारे पास जे डॉट के होगा वो भी हमारे पास जीरो के इक्वल आएगा, और जब के डॉट आई होगा वो भी हमारे पास जीरो के इक्वल आएगा। तो हमारे पास ये आ गई हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर ए जीरो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड प्रॉपर्टी, जो कि हमें कहती है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास ये जो लाइंस हैं ये हमारे पास आ गई पैरेलल। ठीक है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, अब इस पैरेलल जो है वो होगा, यानी कि पैरेलल का मतलब हमारे पास यहाँ पर जो एंगल बना रही है वो जीरो है। ठीक है, ठीक है, अब हमने क्या किया,
उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल, यानी कि मैग्नीट्यूड के इक्वल यानी ए बी के ही इक्वल आएगा। तो हमारे पास 0 डाला, cos 0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये cos 90 किसके इक्वल होता है, cos 0 किसके इक्वल होता है, sin 0 sin 90 ये किसके इक्वल होता है। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने 0 को डाला तो हमारे पास ये a डॉट बी जो है वो इक्वल आ गया ए बी के, ठीक है। अब हमारे पास आ गई सेल्फ प्रोडक्ट। अब हमने पहले पढ़ा था पैरेलल, अब सेल्फ प्रोडक्ट भी अगर देखा जाए हमारे पास सेल्फ ये आई है फोर, तो और सेल्फ प्रोडक्ट यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो यानी कि ये भी एंगल 0 का बना रहा है और cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ए डॉट ए है, यानी कि यहाँ पर सेल्फ प्रोडक्ट है, तो ये आ गया ए स्क्वेयर, ठीक है। अब हम यूनिट वेक्टर करेंगे, हमें पता है कि ये यूनिट वेक्टर जो होता है इक्वल होता है 1 के, ठीक है। अब हमने आई डॉट आई किया तो ये हमारे पास आ गया आई डॉट आई 1 के इक्वल है। जो सेल्फ प्रोडक्ट है वो बेसिकली इक्वल होगा 1 के इक्वल, ठीक है। अब आई डॉट आई लिखें या आई जे डॉट जे लिखें या के डॉट के लिखें, हमारे पास इक्वल आएगा 1 के, ठीक है। ये हमारा हो गया सेल्फ प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल। ये जो था ये होता है पैरेलल और ये हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में जो आ रहा है वो हमारे पास एंटी पैरेलल है। जो पैरेलल होते हैं वो एंगल बनाते हैं 0 का और जो एंटी पैरेलल होते हैं वो एंगल बनाते हैं 180 का, ठीक है। अब हमारे पास आ गया ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी थीटा जो है 180 से, कॉस 180 जो होता है -1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास ए डॉट बी इक्वल आ गया ए बी माइनस ए बी के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इन टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ गया, हमारे पास ए इक्वल आता है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है। और बी भी हमारे पास बी एक्स आई बी वाई जे और पी जेड के, ठीक है। अब हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, डॉट प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अगर अब ये देखें, अगर मैं ए डॉट बी को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करूं तो ये आई डॉट आई हमें पता है 1 के इक्वल है, तो ये हमारे पास ए एक्स आ गया और 1 आई डॉट आई 1 के इक्वल होता है। लेकिन आई डॉट जे जो होता है वो हमें पता है, हमने अभी करा कि वो 0 के इक्वल है, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। और अगर हम इसको आई डॉट जे करें के करें तो वो भी हमारे पास 0 है। तो हमारे पास सिंपल क्या, अब हम ये क्या करेंगे, हम पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करने के बजाय हम सिंपल अब ये करेंगे, इसके आई की वैल्यू को आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, जे की वैल्यू को जे से और के की वैल्यू को के से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इतना लंबा, क्योंकि 0 तो आना ही आना है ना, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब देखें हमारे पास ये आ गया, हमारे पास ये हमारे पास ये टर्म आ गई, ठीक है। ये आ गया हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर इन टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। ये हमारे पास छठी प्रॉपर्टी आ गई, सही है। नेक्स्ट हमारे पास इसको हमें सॉल्व करना है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन किस तरह करनी है, अब ये देखें ये ए बी कॉस थीटा कैसे आया, अब हमें पता है ए बी किसके इक्वल होता है, ए बी इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा आ गया, ठीक है। अब हमें एंगल निकालना है, यानी थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हमें सिंपल पहले यहाँ से ए बी यहाँ पर डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। अब हमें थीटा चाहिए, अब हम दोनों साइड पे कॉस इनवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कॉस इनवर्स आ जाएगा। तो इस तरह हम एक एंगल फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, यानी कि डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड की क्यूरीज हैं देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।